दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 100 दिन में 200 से ज्यादा अपराध हुए हैं। बड़े साहब से पूछकर सैनी सरकार चल रही है। जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को सैनी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, दिल्ली से जुड़े इस मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच की सूचना पर हुई कार्रवाई पर हरियाणा के सीएम को श्रेय लेने की बजाय हरियाणा में लगातार अपराध की हो रही घटनाओं से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी ने शपथ के बाद अपराधियों को प्रदेश छोड़ने की बात कही थी। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि सरेआम फिरौती, डकैती, फायरिंग, मर्डर जैसी घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं साबित करती हैं कि नायब सैनी का गृह मंत्री के नाते पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने सीएम से सवाल किया कि मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से कंट्रोल अपने हाथ क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिन फैसलों को वो बदल रहे हैं वे फैसले पूर्व मुख्यमंत्री ने गलत लिए थे क्या। ई टेंडरिंग के फैसले पर दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया कि पूर्व गठबंधन सरकार में यह निर्णय पंचायत विभाग का नहीं था बल्कि वित्त विभाग और चीफ सेक्रेटरी का था। हमने इस पर बार बार विरोध भी जताया था। ई टेंडरिंग की वजह से जजपा को नुकसान भी झेलना पड़ा। दुष्यंत ने कहा कि स्टील प्लस 4 भवन निर्माण को दोबारा अनुमति देना जजपा विरोध करती है और सरकार इसे तुरंत वापस ले, अन्यथा इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, प्रॉपर्टी आईडी में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। रिश्वत लेकर किसी की आईडी में 5 मिनट में संशोधन किया जा रहा है तो किसी को 2 महीने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं दुष्यंत चौटाला ने आगे क्या कहा। जो कल इनकाउंटर हुआ है, मैं तो आप जैसे साथियों के अखबार में ही और टीवी की माध्यम से पढ़ रहा हूं कि वो दिल्ली एसटीएफ के इनपुट पे हुआ और ये जो मारे भी गए हैं ये दिल्ली के कोई बर्गर किंग हत्याकांड के आरोपी थे। आज तक ना तो रविंदर सैनी जी वाले चारों आरोपी जो मोटरसाइकिल पर दिखे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, ना संजय गुप्ता के शोरूम पर जो गोलियां चली उस पर एक्शन लिया गया, ना मांगेराम नंबरदार के घर पर बहादुरगढ़ में जो गोलियां चली उस पर हुआ, भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के सचिव के ऑफिस पर जो गोलियां चली उस पर कोई नहीं हुआ, लाडवा पे भाजपा के नेता के घर पर गोलियां चली उस पर नहीं हुआ, जो कल दूधिया मारा गया गुहाना के अंदर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जो पानीपत के अंदर दुकानदार पे गोलियां चली 8 राउंड फायरिंग के उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जो टोल कर्मी को गोली मारकर फॉर्च्यूनर पे निकले आज तक वो ट्रेस नहीं हुए। अगर मैं आपको घटनाक्रम हरियाणा प्रदेश की बता दूं तो पिछले 100 दिनों के अंदर शायद 200 से ऊपर आपराधिक घटना है और मुख्यमंत्री ब्यौरा दे कि उन 200 आपराधिक घटनाओं पर कितने आरोपियों को दबोचा गया है, कितनों के खिलाफ एक्शन लिया गया और कितने आज सलाखों के पीछे। सिर्फ एक घटना जो दिल्ली एसटीएफ के, दिल्ली क्राइम ब्रांच के लोग हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली में हुए क्राइम के विरुद्ध में लेते हैं, क्या मुख्यमंत्री उसका श्रेय लेना चाह रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को इतना आसान सोचते हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।